तेरा चाँद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरी चांदनी, तू मेरा राग मैं तेरी रागनी, मैं तेरी रागनी। Dear viewers, today my contents about Dilip Kumar's and Mohammad Rafi voices in different films giving to informations and the poetry of Hindi गीत संगीत शकील बदयूनी। आज हम आपको शकील बदयूनी की पोट्री के मतलब बताते हैं, लेकिन बढ़िया है। लेकिन आप उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को अंत तक देखें एंड सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो एंड गिव टू कमेंट्स ऑल गिविंग टू इंडियंस इन्फॉर्मेशंस। देखो, लेजेंडरी किंग्स दिलीप कुमार, उसकी जो एक्टिंग का स्टाइल है वो इमोशनल्स और गम के साथ खुशी को पेश करता है। और बहुत उसकी फिल्मों में आप देखें तो वहाँ पर उसकी जो रोमांस की जो उसके अंदर से जो उसकी शुद्धना है और तड़प की जो आवाज़ है, मन से वो आवाज़ निकालते हैं। लेजेंडरी के साथ उसकी जो आवाज़ थी गई, जो उसकी आवाज़ के साथ जो गई हुई जो खटनायक है वो रफ़ी और शकील बदयूनी की पोट्री उसके फिट रखी। लेकिन ये याद रहे कि ये तीनों जो है दीज ऑल महानायक्स रहे, तीनों सफलता की सीढ़ी में, क्योंकि नौशाद वाज अ ग्रेट क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर टू मेक टू डिफरेंट वीडियो टू इंडियंस गिविंग टू इन्फॉर्मेशंस, जिसमें उनके गीत है नैन लड़ गई रे, नैन लड़ गई रे, नैन लड़ गई रे हमरा तो। These there is different poetry of Hindi words and there is difference, you can see that acting style of Dilip Kumar's the legends and his emotionals and different acting style to matching to his voice, क्योंकि वो पोट्री और उसके साथ साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ उसकी जो एक्टिंग है, इमोशंस हैं, वो जो है उसके गेस्टर्स और उसका एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल उसके साथ है। दीज सॉन्ग यू कैन डू। लेकिन याद रहे कि शकील ने जो हिंदी गीत संगीत और हिंदी अल्फाज की जो तरकीब इस्तेमाल की है, इज़ द ग्रेट राइटर्स, जो उन्होंने लिखा उस तरह कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि वो 1950-1940 का दौर था और 60 तक जो उसका दौर रहा और सफलता की सीढ़ियों में। लेकिन वो बीमार रहे। शकील की मेरी और वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें उस वक़्त जो कारण रहे रोमांस की, जिस तरह मधुबाला की जो दिलीप कुमार के साथ और फिर मधुबाला जो है किशोरदा के पास, लेकिन दिलीप कुमार के जो फैंस रहे वो जो है अशोक कुमार और मीका रानी जो है वो उनके साथ रहे और उनसे बहुत कुछ उन्होंने, क्योंकि उस वक्त सुपरस्टार थे 1936 में दिलीप कुमार, उनसे सीखा। ही वॉज कॉपी टू एवरी सिंगर्स कॉपी टू अदर्स, जिस तरह की रफ़ी ने जो है और मुकेश ने के.एल. सेगल की और किशोरदा ने के सेगल, किस तरह उनका जो फ़ैन रहा वो अशोक कुमार रहे और 44 में उनकी पहली फिल्म रही। लेकिन यहाँ पे उनके और भी कई 44 में उसको रफ़ी के साथ रहा, लेकिन उनके साथ कहीं और 1950 में, क्योंकि वो महानायक्स फिल्में बना चुके थे और उसको फिल्मों की दौड़ थी जिसमें कई आवाज़ें भी थी और फिट आवाज़ जो थी वो रफ़ी की थी, जिसमें उन पे तेरे हुस्न का जवाब नैन लड़ गई रे मनवा कस। These songs different are given to Indians। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, मुझे दुनिया शराबी न समझो। डिफरेंट सॉन्ग यू कैन सी टू रफ़ी की आवाज़ पे, उसकी आवाज़ रफ़ी की जो आवाज़ है वो दिलीप कुमार पे फिट रही, जिसकी वजह से वो सफलता की सीढ़ियों में वो ट्रेजेडी किंग कहा, क्योंकि उसका एक्सप्रेशंस जो है वीडियो के आप हमको देख सकते हैं। जैसे हम एक और प्रैक्टिकल गाना पेश करते हैं, हाउ टू टैलेंट टू ब्रॉड जस्ट लाइक टू। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, दर्द से भरा गीत न दे, गम से सुलगता साज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। And these songs
शकील बदयूनी हिंदी रिटन टू डिफरेंट्स बट द फिट वाइज विज वेरी पेनफुल, जो ट्रेजिडी उसमें जो गम है उसको जो है दिलीप कुमार ने एक्सप्रेशन को जो है आवाज़ के साथ, लेकिन रफ़ी की कमाल ये रहा कि उन्होंने आवाज़ को हीरो के मुताबिक, हीरो की जो साइकोलॉजी, उसके जो हार्ट्स एक्सप्रेशंस और लिप स्टाइल्स एंड द माउथ एक्सप्रेशंस ऑफ द टू सन लाइटिंग्स, उसकी जो उसको समझ के उसकी आवाज़ को निकाला। यहाँ पे एक और फिल्म की लिए जिनमें उनकी कई 65 की फिल्म थी, अमर्स थी, हो गई नया दौर, हो गया कोहिनूर, हो गया, दीज ऑल डिफरेंट फिल्म, दाग, मुगल आजम, डिफरेंट फिल्म्स ऑफ दिलीप कुमार, यू कैन सी डेट डिफरेंट सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब ऑन बट्स। लेकिन 87 की लगभग उस वक्त क्योंकि दिलीप कुमार जो है वो 2 लाख 1 लाख रुपया लेते थे, लेकिन आजकल जो है वो 87 लाख करोड़ रुपए की वो फिल्म थी। लेकिन दिलीप कुमार अपनी मुताबिक जो है फ़िल्म को देखते थे, वो किसी के कहने पर नहीं, वो उसका एक अपना स्टेप था और स्टेप और उसके मुताबिक जो है वो फिल्मों को साइन करते थे। और उस वक्त के ज़माने से वो बहुत ज़्यादा 87 लाख करोड़ों में आजकल जो है वो उसका हिसाब करें तो बनता है। लेकिन हम उनकी जो जानकारी के लिए एक गीत आखिरी हम सुनाते हैं जिसमें वो ट्रेजेडी किंग है और उसके जो लिपसिंग स्टाइल है उस गीत के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि ये सफलता की सीढ़ियों तक रहे और ये एक बहुत बाय माया नाइक्स और दिलीप कुमार द ओरिजिनल एक्टर्स लोकल आजकल लोग कॉपी कर रहे हैं। लेकिन वो जो दौर था वो रोमांस का दौर, और वो जो था वो प्रेम लॉ जो उसकी खुद भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मधुबाला के साथ रही और उनके साथ रोमांस रहा, लेकिन उनके वालिद से भी उनकी लड़ाइयाँ होती रहीं। लेकिन यहाँ पे जो उनका कारण रहा, उनकी कई फिल्में आप देख सकते हैं, दिलीप कुमार द ओरिजिनल एक्टिंग स्टाइल्स एंड लास्ट सॉन्ग इज़ मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। These the romance or songs which is Hindi Geet Sangeet and Hindi words, Shakil Badauni is the great poets in the 1940s, 1950s, 60 to different songs. ये गीत संगीत जो दिलीप कुमार की जो इमोशन पे उसकी जो इफेक्ट पे लेजेंडरी किंग पे और उसकी आई एंड लिप्स एंड द फेस एक्सप्रेशन यू कैन सी टू हिज ऑल गेस्चर्स बट द डिफरेंट वॉइस टू क्लासिकल वॉइस ऑफ according to different producers, the Rafi voice is the classical voice, उनकी जो आवाज़ है वो प्रैक्टिकल आपको सामने पेश की, और शकील बदयूनी की पोट्री और दी लेजेंड्स दी किंग्स दी इमोशनल किंग्स दिलीप कुमार की एक्टिंग भी आप मेरी और वीडियो पे देख सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए इतना कारण रहा जिसमें वो तीनों जो थे वो पतंगबाजी की, शतरंज की और अपनी धुन में रहने के और इंट्रोवर्जन किस्म के लोग थे। तो आज की लोकप्रियता के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का।